थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हम आपकी पहचान को प्राप्त करते हैं। आपका सजीव चित्र आपके पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे सामने प्रकाशित करता है। इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता की इच्छा जो उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण हुई है और सुसमाचार देकर प्रभु हर एक व्यक्ति को जो स्वेच्छा से परमेश्वर पिता को ग्रहण करना चाहता है, उसका पुत्र बनना चाहता है, उसके लिए आपने सुसमाचार प्रकाशित किया। पवित्र आत्मा हमें उस सुसमाचार के द्वारा पिता के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हमें नए सिरे से जन्म देकर परमेश्वर के परिवार में उत्पन्न करके हमें उस परिवार का सदस्य बनाता है। और परमेश्वर पिता अपने प्रेम के द्वारा हमें अनुशासित करके हमें अपने पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके हमें विरासत देता है, हमें वारिस बनाता है। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र योजना के लिए। हम प्रभु आपके दिल से शुक्रगुजार हैं पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र वचनों के लिए, क्योंकि इन दोनों के बिना कोई परमेश्वर पिता के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आपको धन्य कहते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत प्रेम के लिए। आज हम कल के मैसेज के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि अब हम लोग को पड़ाव क्या होगा। डिसिप्लिन is the loving correction of a father meant to train and restore a child. Punishment, ये दोनों का डिफरेंस है, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। पनिशमेंट इज द पेनाल्टी फॉर सिन meant to satisfy justice. जस्टिफिकेशन जस्टिस वर्ड से आता है। अब आप देखिए ये दो चीजें हैं, डिसिप्लिन और पनिशमेंट। हम इसको हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। बाइबल में अनुशासन का अर्थ है पिता द्वारा बच्चे को प्रेम पूर्वक सुधारना ताकि उसका चरित्र निर्माण हो और उसके साथ संबंध फिर से स्थापित हो सके। दंड का अर्थ है कानून तोड़ने पर मिलने वाली कानूनी सजा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिरोध और क्रोध होता है। विश्वासियों के लिए पाप का सारा दंड क्रूस पर यीशु पर डाल दिया गया था। परमेश्वर ने हम लोगों का ये पनिशमेंट वाला पार्ट अपने पुत्र पे पूरा कर दिया। अब वो हमारे जीवन में अनुशासन का काम करता है। लेकिन बड़ा बारीकी है अनुशासन और पनिशमेंट। कई बार लोग अनुशासन को भी पनिशमेंट समझते हैं। मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम का मतलब है 99.9% लोग परमेश्वर के अनुशासन को परमेश्वर की दंड के रूप में देखते हैं। ये गलत दृष्टिकोण है, क्योंकि उनको सुसमाचार नहीं मालूम या उन्होंने सुसमाचार ग्रहण नहीं किया, इसलिए उनके अंदर ये भावना काम करती है। अब हम इस चीज को, इसके अंतर को आप समझिए कि जब परमेश्वर ने अपना सारा क्रोध समस्त मानव जाति के पाप के प्रति जो उसका क्रोध था वो अपने पुत्र पर, जब उसने उस पर हम सब का पाप आरोपित किया, उसी समय उसने अपना सारा क्रोध उस पर उंडेल दिया था। और क्रूसिफिक्शन में आपको परमेश्वर का वो क्रोध स्पष्ट दिखाई देता है, दर्दनाक, बिना दया के परमेश्वर ने उस काम को किया। और वो निष्पाप था, उसका पुत्र निष्पाप था, लेकिन परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर के पाप की सजा जिसको दी जा रही थी वो निष्पाप था, लेकिन परमेश्वर पाप का दंड
हम सबको प्रकट कर रहा था और पाप के प्रति अपने क्रोध को हमें प्रकट कर रहा था क्रूसीफिक्शन के द्वारा। देखिए कितना परमेश्वर प्रेम करने वाला है, उसने मनुष्य को नष्ट होने से बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया। ग्रेट सैक्रिफाइस, कोई नहीं कर सकता, और ये किसी के करने से हमें उसका कोई फायदा भी नहीं मिल सकता। दोनों बातें, किसी के भी बलिदान से, ये परमेश्वर के वचन में लिखा नए नियम में कि धर्मी व्यक्ति के लिए शायद ही कोई मर भी जाए, आप अपनी सारी संपत्ति कंगालों को दे दें, फिर भी आप ये चीज नहीं कर सकते। क्रूसीफिक्शन परमेश्वर को सेटिस्फाई किया इसने, और इसलिए दंड कहते कि हम आपको अक्सर एक बात बोलते हैं, कटनी छटनी साथ साथ चलती है। कैसे? आपने अगर सुसमाचार को ग्रहण नहीं किया और आपने परमेश्वर के पुत्र के उस बलिदान पर विश्वास नहीं किया, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया, आप दोषी ठहर चुके, यानी आप पर दंड की आज्ञा तुरंत हो जाती है, तुरंत आप परमेश्वर के क्रोध के अधीन हो जाते हैं। और इसीलिए पौलुस बार बार कह रहा है कि अगर आप सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में नहीं आते हैं तो आप परमेश्वर के क्रोध के अधीन हैं, यानी क्रोध का मतलब दंड के अधीन। तो ये दंड और अनुग्रह ये साथ साथ चलता है। बाइबल के अनुसार अनुशासन, दंड और परिणामों के बीच का अंतर हम आज अध्ययन करेंगे। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम लोगों के जीवन में। अगर आपके जीवन में बहुत अच्छाई है लेकिन सच्चाई नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। आपके जीवन में अगर सच्चाई है और अनुशासन नहीं है, हालांकि ये संभव नहीं है, जब सच्चाई होगी, अनुशासन के बिना सत्य नहीं है, सत्य है यीशु मसीह। बाइबल के अनुसार ईश्वर की कृपा मसीहों को उस दंड से बचाती है जिसके वे हकदार हैं, लेकिन ये हमेशा हमें हमारे कर्मों के परिणामों से नहीं बचाती, और ये हमें कभी भी ईश्वर के अनुशासन से नहीं बचाती। परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हमें परमेश्वर के अनुशासन से और हमारे किए हुए कामों के परिणामों से कभी नहीं बचाएगा। जो करोगे उसका परिणाम भुगतोगे। परमेश्वर माफ नहीं करता, फिर बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो न्यायी है, और न्याय का मतलब होता है अनुशासन और पनिशमेंट। अगर आपको पनिशमेंट से बचना है तो परमेश्वर ने आपके लिए ऑप्शन रखा है, और वो एक ही ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दंड निंदा है और अनुशासन सुधार है। परिणाम कारण कार्य संबंध है। परिणाम जो है वो कारण और कार्य के पर निर्भर करता है। जब भी आप बाइबल में शब्दों की परिभाषा देने का प्रयास करें तो आप अत्यधिक कट्टरपंथी नहीं हो सकते, क्योंकि शब्दों का प्रयोग अक्सर संदर्भ के अनुसार विभिन्न तरीकों से किया जाता है। साथ ही बाइबल की मूल भाषाओं से अनुवाद संबंधी समस्याओं के कारण कभी कभी बाइबल के विभिन्न संस्करणों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी जो मूल भाषा है, ट्रांसलेट करते समय वो मूल भाषा का अगर मूल अर्थ इसमें नहीं आ रहा ट्रांसलेशन में तो भी गड़बड़ हो जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिगड़ जाएगी। इसलिए हो सकता है कि हर कोई इन तीन शब्दों का प्रयोग उन परिभाषाओं के साथ ना करे जो हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर के दंड और ईश्वर के अनुशासन और सांसारिक परिणामों में अंतर है। दंड एक ऐसी दंडात्मक कार्रवाई है जो अपराधी को उसके द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य से की जाती है। यह कार्रवाई अपराधी के लाभ के बजाय पीड़ित के हित में की जाती है। यह कार्रवाई होना जरूरी है, वो हित में। अनुशासन एक सुधारात्मक कार्रवाई है जो अपराधी के नकारात्मक व्यवहार को बदलने के लिए की जाती है। ये पीड़ित के हित के बजाय अपराधी के हित में की जाती है। अपराधी को ही ये होता है, ये पीड़ित के लिए नहीं होता है। परिणाम नकारात्मक घटनाओं की वो स्वाभाविक श्रृंखला है जो हमारी गलतियों और कार्यों के कारण घटित होती है। ये परिणाम किसी पर थोपे नहीं जाते,
बल्कि व्यक्तिगत विकल्पों के परिणाम स्वरूप स्वयं द्वारा किए गए घाव होते हैं। आप खुद अपने आप को घायल करते हैं गलत करके। बाइबल में वर्णित दंड, अनुशासन और परिणामों के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित है। दंड अतीत से संबंधित होते हैं, परिणाम अक्सर वे होते हैं जिनसे हम वर्तमान में निपटते हैं, और अनुशासन एक बेहतर भविष्य की ओर देखना है। अनुशासन और दंड का समय से अलग अलग संबंध होता है। दंड अतीत पर केंद्रित होता है, ये बीते समय में किए गए गलत कामों का प्रायश्चित करने पर जोर देता है। उदाहरण के लिए, मसीह का कष्ट हमारे पापों का प्रायश्चित था। वहीं अनुशासन भविष्य पर केंद्रित होता है। अनुशासन से मिलने वाले सबक हमें वही गलतियां दोबारा ना दोहराने में मदद करते हैं। परमेश्वर हमें हमारी भलाई के लिए अनुशासित करता है ताकि हम उसकी पवित्रता की में भागीदार हों। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 10 पद पढ़िए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश। पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। वे तो यानी हमारे माता पिता, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वो यानी परमेश्वर तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के, अब परमेश्वर की पवित्रता के भागी कैसे होंगे? यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, भागी हो गए? यही तो धोखे हैं। आप खुद बाइबल पढ़ेंगे तो आप गलत सलत विश्वास पैदा कर लेंगे अपने अंदर, और गलत तरीके से आप चल के अपने जीवन को नुकसान पहुंचाएंगे, और कुछ नहीं। जब तक आपके पास कोई लीडरशिप नहीं है, आत्मिक जीवन में लीडरशिप की बहुत सख्त आवश्यकता है। बिना उसके आप आत्मिक जीवन में एक कदम नहीं चल सकते। इसलिए बहुत खास देखिए, रिलीजन में क्या है? रिलीजन में आप अपने मन मर्जी, आप अपनी आराधना कर सकते हैं, अपने तरीके से कर सकते हैं, अपने समय में कर सकते हैं। हाँ, लीडरशिप क्यों रखी गई? बिल्कुल देखिए, कलीसिया का मतलब है कलेक्शन। कलेक्टिवली हम जमा होते हैं, एक दूसरे का इंतजार करते हैं, और एक निश्चित समय पर शुरू होता है, और उसके बाद पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हम परमेश्वर के वचन से वो प्रकाश प्राप्त करते हैं। हमने आराधना तो की, हर संडे करते हैं, लेकिन हमने आराधना की वो कितनी ग्रहण योग्य की या नहीं की, हमारे हृदय की स्थिति क्या थी, हमारी आत्मा की स्थिति क्या थी। हमको अच्छा लगा गाना हमने गा लिया, हमें ताली बजाने में मजा आया, हमने मजा ली। परमेश्वर सब उससे प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। रिलीजन में भी यही लोग कर रहे हैं, उन्हें मजा आ गया, बस ये उनकी धार्मिकता। सेल्फ राइचियसनेस में यही है कि आप मगन हो गए, आपको मन में आनंद आ गया, आपको लगा कि आपने आराधना कर ली, लेकिन परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की इच्छा और उसकी योजना के अंतर्गत उसके मुताबिक आपने नहीं की, तो आपने अपनी आराधना की, परमेश्वर की नहीं की। ये इसकी सफाई है इस बात की, इसका खुलासा ये है। तो आपको पवित्र वचन के द्वारा यह पता चलता है कि हमने आराधना तो की, ये आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य हुई या नहीं। सबसे पहली बात बाइबल कहती है नए वचन में, नए नियम में, हमारी आत्मा से जब तक हम आराधना नहीं करेंगे तो बॉर्न अगेन होना मस्ट है। बॉर्न अगेन व्यक्ति को पवित्र आत्मा संचालित करता है और उसका मार्गदर्शन करता है सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए। तो सीखना पड़ता है। तो हम लोगों के लिए आराधना करना प्राथमिकता नहीं है, हमारे लिए सच्ची आराधना सीखना प्राथमिकता है। तो सीखने की प्राथमिकता अगर कलीसिया के लोगों में नहीं है
तो आप मसीह से बहुत दूर बैठे हैं, आप अपनी धार्मिकता में मगन। यह खास बात है, नोट करते जाइएगा पॉइंट्स। यहां पे पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर हमें हमारी भलाई के लिए अनुशासित करता है ताकि हम उसकी पवित्रता में भागीदार हों। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। फॉर आवर अर्ली फादर्स disciplined us for only a short period of time and chastise us. Chastise का मतलब पिटाई। Chastise us as seemed proper and good to them. उन्हें जो उचित लगता था, उन्हें अच्छा लगता था, अपने हिसाब से वो हमें हमारी पिटाई भी करते थे, हमको ताड़ना देते थे, हमें डांटते थे जी। बट ही का मतलब हेवनली फादर, लेकिन परम पिता परमेश्वर हमें डिसिप्लिन यानी अनुशासित करता है फॉर आवर सर्टेन गुड, यानी हमारे जीवन में भलाई के लिए, दैट वी में बिकम शेयर इन हिज ओन, ताकि हम उसकी पवित्रता में, परमेश्वर की पवित्रता के पार्टेकर्स बने, भागीदार बने। अब इसमें बताइए परमेश्वर की पवित्रता के भागी हम कैसे बन सकते हैं। हम अपने पुराने स्वभाव को लेकर चल रहे हैं, एक रत्ती एक हम जरा सा भी ऊपर नीचे नहीं हुए। और देखिए लोग अपने आप को कैसे धर्मी घोषित करते हैं। दंड निंदा का प्रतीक है, अनुशासन सुधार का प्रतीक है। दंड निष्पक्षता का प्रतीक है और अनुशासन सबसे अधिक सहायक कार्य करने का प्रतीक है। दंड परिस्थितियों को सुधारने का प्रतीक है। अनुशासन व्यक्ति को सही राह पर लाने में मदद करने का प्रतीक है। दंड क्रोध से उत्पन्न होता है, अनुशासन धैर्य से उत्पन्न होता है। जब संबंध टूट जाता है तो दंड एक प्रतिक्रिया होती है, जब संबंध सुधार की दिशा में अग्रसर होता है तो अनुशासन एक प्रतिक्रिया होती है। दंड लेने का प्रतीक है, दंड लेने का प्रतीक है, अनुशासन देने का प्रतीक है। दंड देना आसान है लेकिन बदले में कुछ पाना कठिन है। अनुशासन देना कठिन है लेकिन उसके लाभ प्राप्त करना आसान है। दंड घृणा का प्रतीक है, अनुशासन प्रेम का प्रतीक है। हम दोनों को अलग अलग बता रहे हैं ताकि आपको यह छप जाए। जब परमेश्वर द्वारा अपने बच्चों के साथ व्यवहार करने की बात आती है तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर केवल उन्हीं को अनुशासित करता है जिनसे वो प्रेम करता है। अब आप ये एक बात बताइए, जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा बॉर्न अगेन होते हैं, यानी जिनका नए सिरे से जन्म होता है, परमेश्वर उन्हीं से प्रेम करेगा ना, शारीरिक लोगों से तो नहीं करेगा। तो आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो अनुग्रह में तो है लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं आ रहा, ब्लॉकेज चल रही है। आपके अनुशासन में ना आने के कारण आप अपने आप को अनुशासित नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध है। और साथ साथ अनुग्रह यह है कि वो आपको अवसर दे रहा है कि आप सुनो, समझो और मन फिराओ, इसलिए अनुग्रह बना हुआ। आप आना छोड़िए, देखिए अभी देखिए उसके क्रोध का क्या आपके ऊपर इफेक्ट आता है। आना बंद कीजिए फिर देखिए आप, ये सिर्फ आप आ रहे हैं इसलिए अनुग्रह के अंतर्गत हैं, आप बचे हुए हैं। कि अभी वो सोच रहा है कि आज नहीं तो कल मानेगा, सुनेगा, समझेगा, मन फिराएगा। ईश्वर कभी मसीहों को दंडित नहीं करता। मसीह का मतलब है बॉर्न अगेन। ईश्वर हमेशा मसीहों को अनुशासित करता है। ईश्वर कभी कभी हमें उनके परिणामों से बचाता भी है जो हम गलतियां करते हैं। ये मान लेना कि परमेश्वर ने हमें पाप के इन 3 परिणामों से बचने का वादा किया है, अनुग्रह का दुरुपयोग है। परमेश्वर केवल इतना वादा करता है कि अनुग्रह हमें हमारे पापों के दंड से बचाएगा। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय का 21, 22 और 23 पद में
इसका स्पष्टीकरण दिया गया है, क्योंकि हर कोई पापी है, हम सब परमेश्वर के महिमामय स्तर से कमतर हैं, फिर भी परमेश्वर अपनी कृपा से हमें अपनी दृष्टि में मुफ्त में धर्मी ठहराता है। उसने ये मसीह यीशु के द्वारा किया, जब उसने हमें हमारे पापों के दंड से मुक्त किया, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु को पाप के बलिदान के रूप में प्रस्तुत किया। लोग परमेश्वर के साथ तब धर्मी ठहराए जाते हैं जब वे विश्वास करते हैं कि यीशु ने अपना जीवन बलिदान किया, अपना लहू बहाया मेरे लिए, व्यक्तिगत अपने लिए, कि हमारे लिए किया उसने ये। हम ईश्वर की कृपा का दुरुपयोग तब करते हैं जब हम उनके द्वारा हमें अनुशासित किए जाने पर उनसे नाराज हो जाते हैं। ईश्वर हमें अनुशासन से नहीं बचाते, क्योंकि अनुशासन हमारे भले के लिए है। भले ही उस क्षण में ये दंड जैसा लगे, लेकिन जब हम ईश्वर के सच्चे इरादों को समझ लेते हैं तो उनकी कृपा से हमारा जीवन बदल जाता है। परमेश्वर, अब लोग कहते हैं, हर समय कहते रहेंगे, हम परमेश्वर की कृपा मांग लो, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हम पर अनुग्रह कर दे। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि उसने ऑलरेडी अनुग्रह कर चुका है। अनुशासन नहीं हम चाहते हैं, हम अनुशासन से दूर भागते हैं, क्योंकि हम रिलीजन में पैदा होते हैं, रिलीजन में हम बड़े होते हैं, तो हमारी मानसिकता, हमारी धारणा, मान्यता सब रिलीजन वाली होती है। अपने आप को हम हार्ड कर लेते हैं, अपने आप को टफ बना लेते हैं। लेकिन परमेश्वर एकदम व्यवहारिक तरीके से हमसे निपटता है, एकदम व्यवहारिक तरीके से। यहां पे इब्रानियों 12 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़िए। यहां पे क्या लिखा है? इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। यहां संबोधन देखिएगा, 5 और 6। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। ये अब बताइए, ये किसको संबोधित करके लिखी गई? ये इजरायली लोगों को संबोधित किया जा रहा है। ये पत्री जो है ना, इब्री लोगों को, इब्रानियों का मतलब है द लेटर टू हीब्रूज। ये हिब्रू लोग थे जो यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास किया था। ये वो अन्य जाति लोग नहीं है, ये परमेश्वर की व्यवस्था के जानने वाले और पुराने नियम को पढ़ने वाले लोग थे। और यहां पे जो बात लिखी है कि तुम उस पिता की उस बात को भूल गए हो जो तुम्हें पुत्रों के समान, पढ़िए फिर से, हे मेरे पुत्र, और तुम उस उपदेश को जो तुम्हें पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए। ये भूल गए, इसका मतलब ये कहां पे दिया गया है? जो इसका मतलब पहले कहीं ऐसा हुआ है। ये नीति वचन 3 अध्याय और उसका 11-12 पद पढ़िए। नीति वचन 3 अध्याय और उसका 11-12 पद। यहां पे नैतिक शिक्षा में परमेश्वर पिता के रूप में इजरायलियों से बच्चे की तरह बात कर रहा है और इनको निर्देश दे रहा है, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तुम बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसी को डांटता है, जैसा कि बाप उस बेटे को जिससे वो अधिक चाहता है। अब आप ये बताइए कि कलीसिया में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा लोगों को डांट रहा है, लेकिन संसार में आप देखिए कोई डांट नहीं, सब भावनाएं हैं और अपनी भावनाओं में मगन है। कितना डिफरेंस है रिलीजन और रियलिटी में। कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है, बस भक्त है।
हमारी भक्ति ही हमारी शक्ति है, ये है भावना। देखिए आप, और उसमें ऐसे मगन होते, हार्ड हो जाते हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, और फिर घमंड भी आ जाता है। ये हालत है। और यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है, अपने बच्चों को हड़का देता है, कस कस के डांटता कि तुम्हारी सारी ये जो वर्शिप तुमने की थी, ये नहीं, मैंने अभी ग्रहण नहीं की। आप 10 साल वर्शिप कीजिए, परमेश्वर का वचन कहेगा भी मैंने तुम्हें ग्रहण ही नहीं किया। जब तक आत्मा से शुरुआत नहीं करोगे, जब तक आत्मा से शुरुआत नहीं करोगे, तुम्हारी सारी भक्ति व्यर्थ है। जब तक तुम्हारी आत्मा और सच्चाई से तुम आराधना नहीं करते, तुम्हारी सारी भक्ति और सारी आराधना व्यर्थ है। यह बाइबल का संदेश। और ये संदेश सुनकर तो आप कहेंगे अरे यार, तो फिर हम कर ही क्या रहे हैं, हम तो हर संडे करते हैं, इतनी मेहनत से करते हैं। परमेश्वर ने मेहनत करने को बोला, तो वर्शिप में कोई मेहनत की जाती है? ये आत्मा का भाव है। और जब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ होगी, लिखा हुआ है ना, जो परमेश्वर की आत्मा के साथ, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो आप उसकी उपस्थिति में एक आत्मा हो जाएंगे, तो वहां आपको कुछ करना ही नहीं है। आत्मा के भाव प्रकट होंगे, भावना नहीं प्रकट होगी, आत्मा के भाव प्रकट होंगे, सच्चे भाव। इसीलिए सत्य, हे मेरे पुत्र, यहोवा के अनुशासन को हल्के में मत लेना, और जब वो तुझे डांटे तो निराश मत होना। अब मैं आपको इब्रानियों से पढ़ के बता रहा हूं, ये 5वां पद 6ठे पद में, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे अनुशासित करता है, और हर उस पुत्र को दंडित करता है जिसे वो अपनाता है। क्या परमेश्वर ने आपको अपनाया? आपको अगर दंड नहीं दिया परमेश्वर ने, तो अभी आपको अपनाया नहीं है। अनुशासित करेगा। अनुशासन जब आपके जीवन में परमेश्वर के दंड के रूप में आएगा, और यह परमेश्वर का प्रेम है कि वो आपको दंड देकर करेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसने आपके पाप का जो पनिशमेंट है वो अपने पुत्र पर डाल दिया, और आपको अपना पुत्र बनाकर आपको अनुशासित कर रहा है। तो दंड और अनुशासन में बाल का अंतर है, बाल बालक, बिल्कुल हल्का सा, पता भी नहीं चलेगा आपको। और यही चीज समझने वाली है। परमेश्वर का आत्मा अगर ना वचन के द्वारा हमको दिखाए, समझाए, तो हम इन चीजों को नहीं समझ सकते। परिणामों की बात करें तो कभी कभी हमें बख्श दिया जाता है और कभी कभी नहीं। ईश्वर अक्सर अनुशासनात्मक प्रक्रिया में परिणामों का उपयोग करते हैं। जब कोई अनुशासन का पालन करने से इनकार करता है, तो अक्सर सबसे प्रेम पूर्ण कार्य यही होता है कि उन्हें उनके कार्यों के परिणामों से ना बचाया जाए। कर रहा है, गलत कर रहा, करने दो, भुगतेगा। एक बार भुगतेगा, दोबारा फिर बोलेंगे मत करना पिछली बार की तरह। समझे तो ठीक, नहीं तो गया। परमेश्वर बाध्य नहीं करेगा आपको, फिर बता रहे, वो अपने वचन से हल्के हल्के बात करेगा। मानो तो ठीक, नहीं तो गए। अब आप पूरे पुराने नियम में सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे इजरायलियों को हर जगह मत। उसने कहा कि लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, लड़ाई मत जाना। मैं अभी वो रेफरेंस नहीं पढ़वाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा था कि मैं तुमसे नाराज हूं, तुम लड़ाई में हार जाओगे। और ये लोग मालूम है, ये घमंड से चले गए, अरे परमेश्वर हमारे साथ बोलता रहता है ऐसी, और ये चले गए, मार खा के आए, मार खा के आए, पिट गए, हार गए। और जब हार गए तो मूसा के पास आके कहने लगे परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं, हम पश्चाताप कर रहे हैं। तुरंत पश्चाताप किया, तुरंत पश्चाताप करने लगे। और परमेश्वर को मालूम था कि अभी पश्चाताप करे, अगले पड़ाव पर फिर ये करेंगे। और फिर कुछ समय बाद फिर हुआ, फिर परमेश्वर ने पिटवा दिया, जा मैं तुम्हारे साथ हुई। यहां वाचा का संदूक जो था ना, ये लोग मालूम परमेश्वर की उपस्थिति उस पर होती थी। एक लड़ाई में ये वाचा का संदूक ले गए, कहने लगे परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। देखिए कैसे इन लोगों के माइंड में ये बैठ गया था कि परमेश्वर की उपस्थिति वाचा के संदूक पे, वाचा का संदूक उठा के ले गए लड़ाई में। ओपनी पिनहास, आप एली के दोनों बेटे मार दिए गए थे उसी जगह, और वो वाचा का संदूक छीन ले गए थे दुश्मन। और एली को जब ये पता चला महायाजक को, तो वो पछाड़ खा के गिरा, गर्दन की नस टूटी, मर गया। परमेश्वर ने पूरा वंश खत्म कर दिया। मेरी उपस्थिति का दुरुपयोग करो। ये सब एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। वो अनुशासन करने में आरंभ से बहुत कड़क है। आपने अभी आर्मी वगैरह में नहीं देखा, मिलिट्री लाइन में
क्या गजब का अनुशासन होता है। वहां पे हुक्म का मतलब हुक्म है, इफ एंड बट कुछ नहीं। वही चीज मसीही जीवन में होनी है, वही वाला डिसिप्लिन, कड़क। और आपकी इस लाइफ का शेड्यूल, आपको समय का दुरुपयोग करते हैं, आप समय बर्बाद करते हैं, ये भी परमेश्वर को नहीं पसंद। क्योंकि बर्बादी चाहे समय की हो, चाहे पैसे की हो, किसी भी चीज की बर्बादी हो, परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ये डिसिप्लिन के खिलाफ है। और आप देखिए हम लोग किस तरीके की जिंदगी आजकल के लोग जी रहे हैं। भर भर खाना फेंक देंगे, अन्न की बर्बादी, किसी को तो मिल नहीं रहा, कोई ऐसा इतना फेंक रहा। परमेश्वर बहुत नाराज होता है। उतना बनाओ जितना खाओ, बर्बाद ना करो। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, खाने की बर्बादी, ये सब बर्बादी है। सामान्यतः जितना अधिक हम पर ईश्वर के अनुशासन को ग्रहण करते हैं, उतनी ही शीघ्रता से हम अपने पापों के स्वाभाविक परिणामों से मुक्त होते जाते हैं। जितनी जल्दी आप डिसिप्लिन एक्सेप्ट करने लगेंगे, जितनी जल्दी आप डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लागू करेंगे, उतनी जल्दी आप निकलने लगेंगे। पापों का छुटकारा ऐसे है, जब कोई अनुशासन का पालन करने से इनकार करता है तो अक्सर सबसे प्रेमपूर्ण कार्य यही होता है कि उन्हें उनके कार्यों के परिणामों से ना बचाया जाए। जा बेटा कर लो, तुम भुगा कर लो। परमेश्वर क्या करता है, मतलब छोड़ देता है। उसने सबको सबके मन पे नए नियम में छोड़ा कि नहीं छोड़ा? क्यों छोड़ दिया? जा कर ले बेटा, जी भर के कर ले। जब एकदम बर्बादी के कगार पे आ जा, मौत के मुंह पे आ जाएगा, सब कुछ चला जाए, तुम्हारा परमेश्वर बीच में नहीं आएगा। जब तुम्हारे प्राणों पे आएगी तब तुम परमेश्वर को पुकारोगे ना, तब कहेगा। देखिए अय्यूब में जाके देख लीजिएगा, उसका सब सारी संपत्ति चली गई, बच्चे मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस कहा था इसके प्राण को मत छूना, इसके प्राणों को मत छूना। वो आपके प्राणों का हिसाब रखेगा। आपके प्राण पे जब आएगी तब आप पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि पश्चाताप करके डिसिप्लिन में आ जाओ। और डिसिप्लिन में आने के मतलब है कि परमेश्वर का बेटा बेटी बन। बिना डिसिप्लिन के नहीं। डिसिप्लिन मस्ट है। यानी अनुशासन हमें परमेश्वर का पुत्र बनाता है, ये पुत्रत्व है। परिणाम तब उत्पन्न होते हैं जब हम ईश्वर के मार्ग के स्वाभाविक क्रम से विमुख हो जाते हैं। जब हम ईश्वर के मार्ग पर लौट आते हैं तो हमारा जीवन उनके मार्गदर्शन में वापस आने लगता है और स्वाभाविक रूप से हमारे विद्रोही जीवन शैली परिणाम जो है, विद्रोही जीवन शैली जो परिणाम है कि अराजकता दूर होने लगती है। जितना अधिक हम अपने जीवन के लिए ईश्वर की योजनाओं के प्रति समर्पित होते हैं, उतने ही कम परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप अपना परिणाम जितना कम करना चाहो और जितना बढ़ाना चाहो। आपको बस ऐसे आके बैठना नहीं है, यहां से अंदर जाना दिल में और निर्णय लेना है और अपने जीवन में लागू करना। क्या हमें छोड़ना, क्या क्या चीजें हमारे जीवन में भी क्या क्या चीजें। अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। अपने बच्चों के साथ मैनेजमेंट में आ जाइए। हल्का फुल्का ढीला ढाला व्यवहार बिल्कुल नहीं पसंद है। एली से परमेश्वर नाराज क्यों हुआ था आपको मालूम है? डिसिप्लिन को लेकर नाराज हुआ था। उसके बच्चे इतनी अराजकता करते थे कि जब लोग बलिदान चढ़ाते थे ना, उसमें अपने मन मुआफिक हिस्सा लेने के लिए वो ऐसे, वो त्रिशूल टाइप का होता था, वो कांटे में फंसाते थे और ऐसे ले जाते थे और लोगों से एक तरीके से देखिए जबरन ले लेते थे, लोगों से जबरन ले लेते थे। और ये बात परमेश्वर को इतनी खराब लगी, परमेश्वर ने एली से कहा कि तू अपने बच्चों को अनुशासित क्यों नहीं करता। डांट लगाई। तो मालूम है उसने क्या किया? अपने बच्चों को बुला के कह रहा है, मेरे बेटो हम ये क्या सुन रहे हैं, तुम लोग जो हो गलत व्यवहार कर रहे हो बेटा, ये अच्छा नहीं है। प्यार से। परमेश्वर बड़ा नाराज हुआ। अरे इसको तो अपने बच्चों को डांटना भी नहीं आता, ये बच्चों को अनुशासित नहीं कर सकता है। तो ये पूरा, और देखिए पूरा खानदान खत्म कर दिया, दोनों बेटे और बाप, वंश खत्म कर दिया। इतना परमेश्वर कड़क है डिसिप्लिन के मामले में। अब आप बताइए, अभी तक तो आपको लग रहा था हम लोग तो बिल्कुल दूध के धुले हैं, हम लोग को पश्चाताप की जरूरत ही नहीं है, प्रभु अनुग्रह करेंगे। अब बताइए
करेंगे? नहीं करेंगे। अनुग्रह का कार्य पूरा करके इंतजार कर रहे हैं कि तुम्हारी बारी है, रिस्पॉन्ड करो, और हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हम ठूठ बने हुए हैं। हम जितनी जल्दी चाहें तो उतनी जल्दी हम इन चीजों से बच सकते हैं। फिर एक अलग परिस्थिति में एक पति व्यभिचार कर सकता है, लेकिन उसे कभी घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया। नहीं, यहां से देखिए, जितनी जल्दी वो व्यक्ति ईश्वर की शरण में लौटकर अपने पाप का पश्चाताप करने लगे, उतनी ही जल्दी व्यभिचार के परिणाम भी कम होने लगेंगे। यदि वो अपनी पत्नी से सुलह कर ले या कम से कम माफी मांग ले ताकि उनके बीच बातचीत हो सके, तो शायद वो वापस घर लौट सके, या कम से कम उसकी पत्नी उसे बच्चों से अधिक बार मिलने दे। इस प्रकार जैसे जैसे वो व्यक्ति ईश्वर की शरण में लौटता जाएगा, वैसे वैसे व्यभिचार के कुछ परिणाम कम होते जाएंगे। एक पति एक परिवार के ऊपर ये बात बताई जा रही है कि ये उदाहरण है, यदि कोई पति किसी अन्य महिला के साथ संबंध रखता है तो इसके परिणामों में टूटे हुए वैवाहिक जीवन के अलावा जिसे सुधारने की आवश्यकता है, यह भी शामिल हो सकता है कि उसे घर छोड़ना पड़े, बच्चों से कम मिलना पड़े और दोहरी आय वाले परिवार के लाभ भी ना मिले। हो सकता है कि ईश्वर और पत्नी इस व्यक्ति को दंडित करने का प्रयास ना कर रहे हों, लेकिन ये कष्टदायक परिस्थितियां उसके पाप का परिणाम है। लेकिन जितनी जल्दी वो व्यक्ति ईश्वर की शरण में लौटकर अपने पाप का पश्चाताप करने लगे, उतनी ही जल्दी व्यभिचार के परिणाम भी कम होने लगेंगे। यदि वो अपनी पत्नी से सुलह कर ले या कम से कम माफी मांग ले ताकि उनके बीच बातचीत हो सके, तो शायद वो वापस घर लौट सके, या कम से कम उसकी पत्नी उसे बच्चों से अधिक बार मिलने दे। इस प्रकार जैसे जैसे वो व्यक्ति ईश्वर की शरण में लौटता जाएगा, वैसे वैसे व्यभिचार के कुछ परिणाम कम होते जाएंगे। या फिर एक अलग परिस्थिति में एक पति व्यभिचार कर सकता है, लेकिन उसे कभी घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। वो बच्चों से उतना ही मिलता है और उसे व्यभिचार से संबंधित कोई आर्थिक परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। इस तरह वो कुछ परिणामों से बच जाता है। कुल मिलाकर बाइबल में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ईश्वर हमें कर्मों के परिणामों से बचाएगा। कभी कभी वो बचाता है और कभी कभी नहीं। कोई गारंटी नहीं आपको आपके कर्मों से बचाएगा, लेकिन उसने आपके पापों का जो मेन सोर्स है, पाप, सिन नेचर, उसका न्याय अपने पुत्र में कर दिया है। आप इस प्रवृत्ति से छूट सकते हैं, इस पूरे स्वभाव से, सार्थ जिसको बोलते हैं ह्यूमन एडमिक नेचर विदाउट द होली स्पिरिट, ये आप इससे पूरी तरीके से छुटकारा पा सकते हैं मसीह में। ये केवल मसीह में, बाकी संसार में ये किसी और तरीके से संभव ही नहीं। एक ही तरीका है। दंड देने के पीछे क्रोध का भाव होता है, अनुशासन के पीछे प्रेम का भाव होता है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप अपने बच्चों को दंडित करें, वो चाहता है कि आप उन्हें अनुशासित करें। वास्तव में जब आप क्रोध में सुधार करते हैं तो उससे हमेशा एक ही बात उत्पन्न होती है, मनमुटाव। ईश्वर का कहना है कि सुधार करते समय भविष्य को ध्यान में रखें, यह सुनिश्चित करते हुए कि गलती दोबारा ना दोहराई जाए। भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना उद्धारकारी है, विनाशकारी नहीं। बाइबल नीति वचन 19 अध्याय के 18 पद में कहती है, नीति वचन 19 अध्याय के 18 पद में बाइबल कहती है, पढ़े, नीति वचन 19 अध्याय का 18 पद। नीति वचन, जब तक आशा है तो अपने बच्चों को सुधारो, जानबूझकर उसको मार ना डालो। जी, ये यहां इसको हम दूसरे वर्जन में पढ़ते, जब तक आशा बाकी है अपने बच्चों को सुधारो, उन्हें अपना विनाश ना करने दो। यदि आप अपने बच्चों को नहीं सुधारते हैं तो आप उन्हें असफलता की ओर ढकेल रहे हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल? बच्चे बिगड़े किसकी जिम्मेदारी? और मालूम है पिता का नाम कम आता है जी, तो परमेश्वर भी किसको पकड़ेगा?
पहली शिक्षा मां ही देती। ये आपके ऊपर पूरी तरीके से जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी है, इससे आप बच के भाग नहीं सकते। पालन पोषण में सजा और अनुशासन के बीच अंतर के बारे में हम देखेंगे। दंड देने का विचार किसी को उसके कर्मों का फल देना है, यह सुसमाचार के बिल्कुल विपरीत है। दंड देने से बच्चा अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता है और उससे छुटकारा पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाता है और इससे कभी भी मसीह जैसा व्यक्तित्व नहीं बनता। एक प्रभावी माता पिता को दंड और अनुशासन के बीच का अंतर समझना सीखना होगा। एक्चुअली लोग मालूम अपने बच्चों को दंडित करने लगते हैं। आपका बच्चा जब गलती करे और वो सच बता दे क्या उसने किया, कभी सजा मत दे, कभी सजा मत दे, बल्कि उसको काउंसिल करें, उसको समझाएं। क्योंकि आपने उसको सच बोलने पे दंड दे दिया तो धीरे धीरे जब बड़ा होगा ना तो कभी सच नहीं बोलेगा, कभी सच नहीं बोलेगा, वो सच बोलने से भागेगा। और शारीरिक लोग जो है ना वो यही करते हैं, सच बोल दो तो दंड ना, दंड नहीं देना चाहिए। ये मसीहत में ये व्यवहार है। परमेश्वर का वचन और उसका पवित्र आत्मा हमें यह सिखाता है कि हमें नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग को जो प्राप्त हो रहा है, ये इतनी मूल्यवान चीजें हम लोग को प्राप्त हो रही हैं वचन से, जो आपको संसार में कभी प्राप्त नहीं हो सकती, कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब ये जो अनुशासन का जो वो है हृदय, अनुशासन प्रेम से उत्पन्न होता है और पिता के रूप में ईश्वर की भूमिका से प्रेरित होता है। इसका लक्ष्य क्या है? ये भविष्य की ओर देखता है और इसका उद्देश्य विश्वासी को प्रशिक्षित करना, सुधारना और परिपक्व बनाना है, जिससे पवित्रता और शांति उत्पन्न हो। शांति का मतलब मेल मिलाप, गुड रिलेशनशिप। यहोवा जिनसे प्रेम करता है उन्हें अनुशासित करता है और जिन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार करता है उन्हें दंड देता है। इब्रानियों 12 अध्याय का 6 पद है ये। अच्छा, दूसरा है दंड, पनिशमेंट। दंड जो है प्रतिशोध और क्रोध है। हृदय, दंड न्याय के स्थान से आता है और न्यायाधीश के रूप में ईश्वर की भूमिका से उत्पन्न होता है। उद्देश्य, ये अतीत की ओर देखता है, ये गलत काम के लिए न्याय की मांगों को पूरा करने के लिए एक दंड है। मुख्य वचन इसका है, परंतु वो हमारे अपराधों के कारण छेदा गया, वो हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया। वो दंड जो हमें शांति लाया उस पर पड़ा। यशाया 53 का 5 है। ये यीशु मसीह पर जो पड़ा वो हमारे और आपके एवज में था। और इसलिए कभी यह ना सोचिए कि आप इतने अच्छे हैं कि परमेश्वर आपको तुरंत स्वीकार करके और गले लगा लेगा। जी नहीं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी में आपने देखा, जब बेटा लौटता है कुकर्मों में करके, तो सबसे पहला काम वहां पे उसने क्या किया? उसने अपने लड़के को सेवकों के हवाले किया और कहा ले जाकर इसको नहलाओ, शुद्ध करो। देखिए आप वहां पे परमेश्वर कभी भी आपको एकदम तुरंत गले नहीं लगाएगा, आपको पहले उसकी पवित्रता का भागी बनाएगा। ये इब्रानियों की पत्री में जो हम पढ़ते हैं 12 अध्याय का 4 पद से है, 4 पद से लेके 11 पद तक, ये जो है ये इब्रानियों की पुस्तक नीति वचन का यहां पे हवाला देते हुए परमेश्वर के पितृत्वपूर्ण स्नेह के संदर्भ में कठिनाइयों की व्याख्या करता है। ये पवित्र शास्त्र विश्वासियों को परमेश्वर के परिवार के सदस्यों के रूप में संबोधित करता है, ना कि त्यागे हुए सेवकों के रूप में। इजराइल को सिखाया गया था कि प्रभु का सुधार उनके वाचा के प्रेम को प्रकट करता है, जैसा कि व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 5 पद पढ़िए। देखिए इनको क्या परमेश्वर ने शुरू से सिखाया था। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय और उसका 5 पद, यहां पे क्या लिखा है? फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही
तेरा परमेश्वर तुझको ताड़ना देता है, यानी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें अनुशासित करता है। मसीह के द्वारा निकट लाए गए मसीही को भी प्रिय संतानों के रूप में परमेश्वर के निर्देशों को ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। नीति वचन का पहला अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। यहां इसकी मेन हेडलाइन क्या है? नीति वचन पहला अध्याय और उसका 8 पद। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर क्या करो? कान लगाओ का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। अपने पिता की शिक्षा को ध्यान से सुनो और अपने माँ की शिक्षा को ना त्याज, यानी उसको ना छोड़ देना, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। यानी ये कंपेयर किया जा रहा है, रूपक दिया जा रहा है कि ये कैसे, जैसे गले में माला डालते हैं ना अपने आप को महान दिखाने के लिए, राजा महाराजा पहनते हैं माला, वैसे वो तेरे गले का हार। यानी ये शिक्षा की बात है, पिता की शिक्षा, माता की शिक्षा। यहां पे पिता की शिक्षा मालूम क्या है? परमेश्वर का वचन पिता की शिक्षा है, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो कलीसिया में इसका प्रकाश दिया जा रहा है, ये मां की शिक्षा। ये दोनों पाठ। नीति वचन 4 अध्याय का पहला पद पढ़िए। नीति वचन 4 अध्याय का पहला पद। हे मेरे पुत्रों, पिता की, फिर देखिए बोल रहा है, हे मेरे पुत्रों पिता की शिक्षा सुनो। और व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के 5 में भी उसने कहा, अतः अपने मन में ये जान लो कि जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को अनुशासित करता, वैसे ही तुम्हारा परमेश्वर पिता तुमको अनुशासित कर रहा है। मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन को हल्के में मत लो। इसमें बहुत हल्के में लोग लेते हैं, बहुत हल्के में। अरे इधर सुना, इधर निकाला। अभी तक क्या कर रहे थे? दंड है। क्यों सब चीजें आपकी फंस गई? परमेश्वर का अनुशासन प्रशिक्षण, सुधार और उन परीक्षाओं को शामिल करता है जिनका उपयोग वो पवित्र चरित्र निर्माण के लिए करता है। यह ईश्वर द्वारा अस्वीकृति या निंदा का प्रमाण नहीं है, क्योंकि मसीह ने अपने लोगों के लिए उचित दंड सहा है, एक विश्वास योग्य पिता की तरह जो अपने बच्चों को ज्ञान और परिपक्वता के लिए तैयार करता है। प्रभु अपने बच्चों को पाप से दूर करने, उनके विश्वास को गहरा करने और उन्हें मसीह के अनुरूप बनाने के लिए सुधार का उपयोग करता है। भजन संहिता 94 अध्याय का 12 पद पढ़िए। भजन संहिता 94 चैप्टर और उसका 12 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 94 और उसका 12 पद है, हे या क्या ही धन्य है वो पुरुष। अरे बाप रे बाप, कितना आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर जिसको अनुशासित करता है, ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। दूसरे वर्जन में प्रभु द्वारा अनुशासित और शिक्षित व्यक्ति को धन्य यहां पे कहा जा रहा है। धन्य है वो व्यक्ति। अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय का 17 पद पढ़िए। अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय का 17 पद। देख, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना। धन्य है वो मनुष्य जिसे परमेश्वर सुधारता है, नहीं तो तुम नष्ट हो जाओगे। या तो सुधारेगा और या फिर क्रोध की संतान नष्ट। ये परमेश्वर का न्याय है और बिल्कुल एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई इसमें बीच का वो नहीं, ग्रे एरिया नहीं है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19 पद।
यहां पे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 3:19, मैं जिन जिन से प्रेम रखता हूं उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो। और ये सरगर्म हो का मतलब इसलिए गंभीर बनो, ऐसे नहीं कैजुअल ना रहो कि आ गए फिर चले गए और इतने लंबे समय में अभी तक एक अंकुर भी नहीं फूटा। और जब वो तुझे डांटे तो हिम्मत मत हारो। परमेश्वर की फटकार उन बातों को उजागर करती है जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है, लेकिन ये विनाश के बजाय पुनर्स्थापन के उद्देश्य से दी जाती है। इब्रानियों के मूल पाठकों को पीड़ा, विरोध और थकावट का सामना करना पड़ा। उन्हें परमेश्वर के सुधार के प्रति उदासीनता और उसके कारण होने वाली निराशा दोनों का प्रतिरोध करना आवश्यक था। परीक्षाएं दृढ़ विश्वास का अवसर बन सकती हैं, जैसा कि याकूब, जिसका अर्थ है प्रतिस्थापित करने वाला, सिखाता है कि परीक्षा सहनशीलता उत्पन्न करती है। पिता की फटकार अपने बच्चों को नम्रता और विश्वास के साथ उनके पास लौटने के लिए बुलाती है, ये जानते हुए कि उनका प्रेम अटल है। अब आप देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा था। यीशु मसीह का जब तक पिता किसी को ना बुलाए और पहले पिता ना प्रेम करे तब तक वो मुझ तक नहीं आ सकता। यीशु मसीह तक डायरेक्ट नहीं जा सकते। पहले पिता आपको अपना बेटा बनाता है अनुशासित करके, तब प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में परिवर्तित करता है। तब यीशु मसीह कहता है कि अब तुम मेरे पास, तब अब तुम मेरे से कनेक्ट हुए हो। भजन संहिता 6 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। भजन संहिता 6 अध्याय। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। गुस्से में नहीं करना प्रभु, अनुग्रह से करना जी। अब इसका भजन संहिता 38 अध्याय का पहला पद पढ़िए। भजन संहिता 38 अध्याय का पहला पद। देखिए ये इजरायली लोगों को ये दोनों भाव मालूम थे। परमेश्वर, हे यहोवा, क्रोध में आकर मुझे झिड़क ना देना और ना जलजलाहट में आकर मेरी ताड़ना कर। इसीलिए परमेश्वर ने अपना सारा क्रोध अपने इकलौते पुत्र पर, समस्त मानव जाति के पापों को उस पर रखकर अपना सारा क्रोध कर, ताकि समस्त मानव जाति ये देख ले कि परमेश्वर पाप से कितना क्रोधित। और वही चीज आपके जीवन में आप देख रहे हो और आप उससे कह रहे प्रभु ये कर दे, प्रभु ये कर दे। करेगा? नहीं करेगा। हम उसे बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि वो हमें बाध्य नहीं करता। हम स्वेच्छा से अपने आगे बढ़ेंगे तो वो भी प्रेम से हमारे साथ पेश आएगा। यहां पर परंपरागत रूप से पौलुस को इस पत्र का लेखक माना जाता है, इब्रानियों की पत्री का। हालांकि सटीक लेखक कौन है इसका यह अनिश्चित है। लेखक यहूदी मसीहों को उनके विश्वास में प्रोत्साहित करने के लिए यह पत्र लिखते हैं। पत्र के प्राथमिक श्रोता जो उत्पीड़न का सामना कर रहे थे और अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता थी, जिन्हें प्रभु परमेश्वर को संदर्भित करता है, जो अपने बच्चों को प्रेम से और उनकी पवित्रता में वृद्धि के लिए अनुशासित करते हैं। पुत्र यानी मसीह में विश्वास करने वाले, जिन्हें परमेश्वर की संतान माना जाता है, जो परमेश्वर और उनके अनुयायियों के बीच पारिवारिक संबंध को उजागर करता है। अनुशासन और फटकार, ये प्रक्रिया जिसके द्वारा परमेश्वर अपने बच्चों को सुधारते और मार्गदर्शन करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक प्रेम करने वाला पिता अपने बच्चों को सुधारता है। और शिक्षण बिंदु इसमें क्या है? ईश्वर का अनुशासन हम बच्चों के प्रति उनके प्रेम और देखभाल की अभिव्यक्ति है। यह दंडात्मक नहीं बल्कि सुधारात्मक है, जिसका उद्देश्य हमारी आध्यात्मिक उन्नति और परिपक्वता है। हमें ईश्वर के अनुशासन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और ना ही निराश होना चाहिए। इसके बजाय हमें
इसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। अनुशासन का उद्देश्य हमारे जीवन में धार्मिकता और शांति उत्पन्न करना है। यह हमें मसीह के समान बनने और ईश्वर का सम्मान करने वाले जीवन जीने में मदद करता है। परीक्षाओं या फटकार का सामना करते समय याद रखें कि ये विकास के अवसर हैं। ईश्वर हमारे साथ है, हर चुनौती में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अनुशासन के प्रति दीर्घकालिक दृष्टिकोण रखें। यह क्षणिक रूप से कष्टदायक हो सकता है, लेकिन इससे प्रशिक्षित लोगों को धार्मिकता का फल मिलता है। आप देखिए, यीशु मसीह ने और सरल तरीके से बोला और उसने कहा कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे काट डालता है, दंडात्मक कार्रवाई, और जो फलती है उसे छांटता है, यह अनुशासन। और स्पष्ट हो गया ना। अगर आपकी जिंदगी में वो माली बन के नहीं आया, पिता बन के नहीं आया, सर्जन बन के नहीं आया कि गलत चीजें निकाले, तो वो उसका आपके साथ कोई संबंध नहीं। यीशु मसीह ने जब वो अपने चेलों के पैर धो रहा था, तब उसने एक बात बोली थी। जब वो पैर धोने लगा तो पतरस कहने लगा, नहीं, मैं तुझसे पैर नहीं धोया, तू तो प्रभु है। उसने कहा, अगर तेरे पैर मैंने नहीं धोए तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं, मेरा कोई रिश्ता नहीं। तो उसने कहा, अब तो तू मुझे, जब उसको बात समझ में आ गई तो कहने लगा, नहीं, मुझे केवल पैर ना धो, मुझे नहला दे। कहने, नहीं, नहाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पैर धो रहा हूं। चाल चलन, परमेश्वर नई वाचा में हमारे चाल चलन पर ज्यादा फोकस है। पैरों का मतलब चाल चलन से है, हमारे चरित्र से। जीवित और महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र वचनों के द्वारा हमारी अंतरात्मा में वो भाग आप छूते हैं जो अब तक शून्य था, जहां अंधेरा पड़ा था, जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचा था। आपका वचन रूपी आईना पवित्र आत्मा रूपी प्रकाश से हमारी अंतर आत्मा में वहां पहुंचता है जहां तक हम कभी सोच नहीं पाते। इसलिए प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं हमारी आत्मा को प्रकाशमान करने के लिए, ताकि हम अपने परमेश्वर पिता को और उसके उस अनुशासन के द्वारा जो वो हमको सही करना मांगता है, उसकी अनुशासनात्मक कार्रवाई को हम ये ना सोचें कि वो हमसे नाराज है और वो हमें दंड दे रहा है। वो दंड नहीं है, वो हमको अनुशासित करके अपना पुत्र बना रहा है और अपने प्रिय पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करके हमें भी अपना प्रिय पुत्र बनाकर हमें वारिस बना रहा है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वचन के सब सुनने वालों को ये बात समझ में आए और उनकी आत्मा में ये बात उतर जाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ वास्तविक संबंध में बने, हमारा वास्तविक संबंध हो और हम वास्तविक रूप से उसके साथ सही संबंध में आगे बढ़ें। और परमेश्वर हमें परिपक्व चाहता है, आत्मिक रूप से परिपक्व। तो हम जीवन में आत्मिक रूप से परिपक्व होते जाएं, जिससे हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बने और वो प्रसन्न होता जाए और हमको आशीषित करता जाए। हम दिल से धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।